अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के हवाले से सदर आरिफ अलवी न सिर्फ़ उन क़ौमी असम्बली जो एक्ट है बिल है उन ते न सिर्फ़ सयूं करे छॾियूं बल्कि हाँ इन एक्ट से जिते आर्टिकल 184(3) जैसे वो तस्करो थींदो हुयो तो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस अकेलो पंहिंजो इख्तियार जो है सोमोटो के हवाले से इस्तेमाल नथो करे, छाकाणि जो 184(3) जो आइन में जो तय थियल है, जो लिखियल है, उन मूजिब जो सोमोटो जो इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस न पर समूरी जो सुप्रीम कोर्ट है ये चजे जो बेंच में 15 या 17 जो जज हुजन था उन्हनि खे इहो इख्तियार हूंदो आहे ऐं इन खां पोइ जेको मामिलो जेको आहे उहो सो मोटो जे हवाले सां अॻिते वधी सघे थो। बुनियादी तरह सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त अवाम जे जेके हक़ आहिनि, बुनियादी तौर ते अवामी हक़नि जे इशूज़ ते इहो सो मोटो जेको आहे उनखे अहमियत हासिलु आहे। ख़ासि तौर ते इंसानी हक़नि जे नाराफ़ी हुजे थी त इन हवाले सां का दरख़्वास्त अचे त उन में बि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जा जेके जज आहिनि मजमूई तरह सां पहिरियों इहो सो मोटो जे हवाले सां अॻिबराई थींदी हुई त चीफ जस्टिस में इहो इख्तियार इस्तेमालु कंदो हुयो, पर आइन में इहो लिखियलु न हुयो त चीफ जस्टिस इहे पावर इस्तेमालु कंदो, पर जेको सिकम हुयो कानून में या आइन में उन बुनियाद ते चीफ जस्टिस इहो इख्तियार इस्तेमालु कंदो हुयो। इन हवाले सां चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल बि बेंच में ॿुधणी कई हुई, इहो करार ॾिनो हुयो त 184(3) जो जेको इख्तियार आहे उहो चीफ जस्टिस जो आहे ऐं उहो ई इन हवाले सां न सिर्फ़ु पंहिंजो इख्तियार इस्तेमालु करे सघे थो, पर क़ाइम मुक़ाम चीफ जस्टिस जी हैसियत में काज़ी फ़ाइज़ ईसा बि सो मोटो जॾहिं वरितो हुयो त इन मामले ते बि न सिर्फ़ु जेको शुरूआति थी हुई त उन ते बि चीफ जस्टिस न सिर्फ़ु उनखे रोकण जी कोशिशि कई बल्कि इहा लार्जर बेंच तश्कील ॾियण जे हवाले सां जेको चीफ जस्टिस इहो फ़ैसिलो ॾेई चुको आहे। ऐं हाणे जॾहिं इन कानून में तब्दीली थी आहे 184(3) में त जेका क़ौमी असम्बली बिल मंज़ूरी खां पोइ जॾहिं जेको सेनेट जो जेको बाला ऐवान बाला आहे उतां बि हिन बिल जी मंज़ूरी थियण खां पोइ सदर मुमलिकत जॾहिं इहो बिल वापसि कयो हुयो त ॿीहर उहो बिल जॾहिं सदर मुमलिकत वटि वियो त उन बिल ते ॿीहर सयूं करे छॾियूं ऐं हाणे इहो बिल जेको कानूनी तौर ते लागू थी वेंदो ऐं जेको प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन आहे उनखे गज़ट छापण जे हवाले सां हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि। त हाणे हिन बिल जे मंज़ूर थियण खां पोइ ॿिया बि रुख आहिनि, पहलू आहिनि। ख़ासि तौर ते जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में कोड़ो केस थींदो हुयो त उन में अपील जो जेको हक़ु हुयो उहो उन खां जेको मुतासिर शख़्स हूंदो हुयो उहो अपील न करे सघंदो हुयो ऐं हिन हवाले सां जेको कानून मंज़ूर थियो आहे अपील जे हक़ में 60 ॾींहंनि जी जेका मोहलत ॾिनी वई आहे ऐं हिन बिल मूजिबि जेका दरख़्वास्त जेको ॾींदड़ आहे उनखे हक़ु हासिलु हूंदो त पंहिंजी मर्ज़ी सां जेको वकील मुक़ररु करे ऐं दरख़्वास्त जो जेको हक़ु आहे मुतासिर शख़्स खे हूंदो। त इन जेको बिल खे जेकॾहिं पस मंज़र या पेश मंज़र में जेकॾहिं ॾिसिजे त इहो तासिर वञे थो त मियां नवाज़ शरीफ़ जो जेको केस आहे उन में उनखे केतिरे क़दुरु इहो हक़ु हासिलु हूंदो, छा नवाज़ शरीफ़ जा जेके वापसी जा जेके रस्ता आहिनि उहे बि खुलंदा या न। त इन समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी ऐं कराची प्रेस क्लब जा ॻुणू सदर ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, कौमी असम्बली का जो बिल था सदर ममलिकत ने ऐवान बाला की मंजूरी के बाद उसे दस्तखत कर दिए, कैसे देखते हैं इस बिल की अब मंजूरी से जिसे सदर ममलिकत ने पहले वापस कर दिया था? शाइन है और मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए और मेरा ख्याल है कि अब शायद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट और कानून साजी तो ये पार्लियामेंट का हक है और पार्लियामेंट जैसे जैसे ज़रूरत महसूस करती है अवामी मामलात के हवाले से या कौमी मामलात के हवाले से या हुकूमत के मामलात के हवाले से वो अमेंडमेंट करते रहते हैं। और ये अमेंडमेंट की गई थी कानून में और उसके बाद जो है वो चूँकि होना तो ये चाहिए था कि प्रेसिडेंट पहले वन गो में ही पहले ही जब भेजी गई थी समझी उस वक्त ही अप्रूव कर देते तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे जो मामला की खराबी पैदा हुई है वो शायद ना होती, लेकिन शायद ये हमारी बदकिस्मती थी कि सारी चीज़ों को हमने ख़राब होते हुए देखना था। बहरहाल अब प्रेसिडेंट साहब ने एक अच्छा इक़दाम किया है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए और एक चीज़ आगे की तरफ बढ़ी है, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, जो कानून में तब्दीलियाँ हैं वो उसके हवाले से मामला बेहतर होंगे, अदालती निज़ाम जो है थोड़ा सा बेहतर होगा और अदालतों पे ऊपर प्रेशर और अदालतों के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें नामुनासिब तौर पे हो रही थी वो भी हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फ़ायदा अदालतों को ही होगा और अदालतों का जो इमेज है या उनका वक़ार है वो इससे बढ़ेगा। बार बार शो मोटो मतलब सियासी मामलात में जो चीज़ें चल रही थी उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी और सियासी हमारा जो सिस्टम है जो
जाहिर है अभी हम बहुत कमज़ोर सियासी सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, तो उसको मजबूत करने में भी हमें फ़ायदा होगा। हमें ये सारी चीज़ों से जो है मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौम को बेहतरी आएगी, तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए और प्रेसिडेंट साहब ने बहरहाल एक अच्छा इक़दाम किया। अच्छा, ताहिर साहब, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल अभी मंजूरी के मराइल में था तो उसे रोकने के हवाले से समाअत भी की थी, तो अब समझते हैं कि वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो जो रुकावटें डालने की कोशिश थी अदलिया की जानिब से, क्योंकि अदलिया ने यह बावर कराया था कि अदलिया को ये अख्तियार है कि वो कानून में तरमीम कर सकती है, तो मजमूई तौर पर ये जो मामला फिर क्या उठ सकता है, इसमें कोई फिर रखना या रुकावट आ सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए अब वो एक्ट बन गया है। पहले तो जो है वो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट की तरफ से गई थी और प्रपोज था वो, लेकिन अब क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं तो अब वो एक्ट बन गया। जब एक्ट बन गया तो फिर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट को भी और अदालतों को भी फॉलो करना पड़ेगा। उन सारे मामलात को जो है वो उसी अंदाज से देखना पड़ेगा जो एक्ट है, और यकीनन इस पर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, और चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरीके से देख सकती है और उस पर बात कर सकती है। लेकिन चूंकि अब एक्ट बन गया है और इस एक्ट के तहत जो है वो चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारी लीगल टीम है या जो वकला है, उनका भी रोल बहुत बनता है कि अब मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए वो भी अपना रोल प्ले करें। जुडिशरी को भी जो है वो अब अपना एक्ट करना चाहिए, और जो उनको प्रेशर और सियासी दबाव और कानूनी दबाव और अवामी दबाव था, उससे भी उनको मेरा ख्याल है रिलीफ मिलेगा और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। अच्छा, ताहिर साहब, जिस तरह जो मामला बुनियादी तौर पर देखा जाए तो उसमें एक अहम जो नुक्ता है वो अपील का हक दिया गया है, और मुतासर जो फरीक है उसे अपनी मर्जी का वकील चुनने का भी हक दिया गया है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो अब ये जब हक हासिल हुआ है तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और मियाँ नवाज शरीफ के केस से इससे मुंसलिक करें, तो समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के जो रास्ते थे, बंद थे, मसदूद थे, वो खुलेंगे? उनको कोई आने का कोई इम्कान, कोई चांस नजर आ रहा है? हाँ देखिए, अब तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई हैं, और इसमें अगर कोई फ़ायदा मिल सकता है तो वो ज़रूर मिलेगा उनको, और मिलना भी चाहिए, इसलिए कि कोई उन पर तायात तो पाबंदी नहीं थी। एक वन टाइम पाबंदी थी, और अब जाहिर है कि मामला आगे की तरफ बढ़े हैं और कानून में भी अब तब्दीली आई है, उनको ये हक हासिल है कि वो वापस आएँ और सियासत में भी हिस्सा लें और इलेक्शन में भी हिस्सा लें। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों के लिए भी एक अच्छा इक़दाम है, और उनको इस मामला को भी जो है वो थोड़ा सा अपने तब्दीली के देखते अंदाज में देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको किसी और एंगल से देखें। तब्दीली है और अच्छी तब्दीली है, तो मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ साहब की भी वापसी मुमकिन हो सकती है, और उनके इलेक्शन में भी और सियासत में आने में। अच्छा, ताहिर साहब, एक इमरान खान के हवाले से भी एक स्टेटमेंट आई कल। उन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो ताकतवर के सामने खड़ा होने के काबिल अब नज़र नहीं आ रही, जजेस जो हैं वो स्टैंड लें, और सुप्रीम कोर्ट को जो उनकी कुव्वत जो खोई जा रही है, उनकी कुव्वत जो कमज़ोर की जा रही है, उस हवाले से उनको एक्टिव होना पड़ेगा, जजेस को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो समझते हैं कि वो एक बगावत की दावत दे रहे हैं, या वाकई भी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो गई है? नहीं, मेरा ख्याल है ये उनकी ओपिनियन है। ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन है, वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी ओपिनियन को जो है बहरहाल एहतराम से भी देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है, मुझे तो ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। अगर कोई था तो इमरान खान साहब को अपने ही दौर में ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी। अदलिया के एहतराम बढ़ाने के लिए भी वो कर सकते थे बहुत सारे काम, लेकिन समांतर उनकी तवज्जो जो थी वो लेजिस्लेशन पे तो थी नहीं, और उसी वजह से सारे मामला ख़राब हुए, और इतने ख़राब हुए कि आज सूरत हाल जो है वो पूरी कौम के सामने है, और पूरी कौम डिस्टर्ब है सारे मामला के हवाले से, सियासी निज़ाम डिस्टर्ब है। तो अब बुनियादी तौर पे तो उनकी वजह बनती है कि पौने 4 साल उनकी हुकूमत थी, जो भी खराबी थी, जो भी चीज़ें थी, कमजोरियाँ थी, उसको वो ठीक करते और मजबूत करते अदलिया के हाथ। और लेकिन ये कि उन्होंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, या वो उनके सूरत हाल उनके फेवर में थी, इसलिए उन्होंने इसको देखना मुनासिब नहीं समझा। अब उनकी डिमांड है, और अगर मजीद कोई वो सूरत हाल ऐसी समझते हैं तो यकीनन उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए। इलेक्शन लड़के भी आए, वैसे भी वो आ सकते थे, उन्होंने अपना हक जो है वो खो दिया।
वरना पार्लियामेंट में बैठ के सारी चीजें ठीक कर सकते थे। अच्छा ताहिर साहब, इस बात से फिर वो एक तासर अलग भी ये निकलता है कि इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके रास्ते तमाम मसदूद किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से जो 9 मई का जो मामला हुआ है उसके बाद उनके काफ़ी साथी जो हैं वो उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। आज जिस तरह कराची से रुकने कौमी असम्बली असलम खान भी उनसे अलहदा हो गए, कुछ रोज़ से ये सिलसिला जारी है। उनकी ये स्टेटमेंट भी है, उन्होंने हुकूमत को ये पैगाम भी दिया है कि 2-3 हफ्ते तक वो उनको मोहलत देते हैं और फिर वो जितने लोग वो तोड़ सकते हैं तोड़ें, इसके बाद तो कम से कम इलेक्शन कराएं। तो फिर ये समझते हैं कि इमरान खान फिर भी उनको महंगा पड़ेगा, मुश्किल उनके लिए बन जाएगा। देखिए बात यह है कि सियासत में कोई महंगा और कोई सस्ता नहीं होता। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको मौका मिलता है, वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है। हमारे यहाँ हो असल में यही रहा है कि सियासी हमारी जो कुव्वत हैं वो जमहूरियत पे बिलीव करने के बजाय इदारों पे जो है वो डिपेंडेबल बनने की कोशिश करती हैं, और ये सबसे बड़ी खराबी की वजह है, जमहूरियत के मजबूत ना होने की वजह है। तो किसी की भी पॉपुलरिटी हो सकती है, किसी की भी जो है वो डिफेम हो सकती है, किसी के परफॉर्मेंस को भी यानी जज किया जा सकता है और उस पर एतराज किया जा सकता है। तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि कोई जीत जाएगा या कोई हार जाएगा, इलेक्शन ना कराना भी एक नामुनासिब बात है। चीज़ें जो है वो सियासी अंदाज से देखनी चाहिए, और सियासी मामला जो हैं उनको मैं समझता हूँ कि मजबूती के साथ मजबूत करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जमहूरी कुव्वतों को इलेक्शन से भागने की जरूरत मैं नहीं समझता कि है। आप अगर जमहूरी कुव्वत है तो इलेक्शन में भी जाएंगी, इलेक्शन में जाना चाहिए आपको। और ये समझना कि किसी को बाहर किया जा रहा है, अभी कबल वक्त है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो है वो कोई इतना कमज़ोर हो गई है कि वो इन सारे फैसलों को जो है मान जाएंगे आसानी से। तो इस पे अगर इस तरह के कोई फैसले होंगे तो यकीनन उस पर एतराज़ भी आएगा और दुनिया में उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो फील्ड सबके लिए बराबर होनी चाहिए, जो भी इलेक्शन में है, जो भी सियासतदान है, जो भी सियासी जमातें हैं। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने कौमी सतह पे कोई नुकसान पहुंचाया है और कौमी मामला को धक्का पहुंचाया है तो वो भी एक देखना पड़ेगा और उसको देखना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि 9 मई का वाक़या जो है वो एक बहुत ही बड़ा वाक़या है, बड़ा सानहा मैं कहूँगा इसको। और हमें जो है वो इस तरह के सानहे नुकसानात ही पहुँचाते रहे हैं माजी में भी, और हमें आइंदा कोई हमें अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के सानहात। चीज़ों को जो है सियासी जमातों को सियासी अंदाज से देखना चाहिए। जेल जाना, गिरफ्तार होना ये एक बहुत मामूली वो तरीका होता है सियासत में। और अगर सिर्फ अरेस्ट होने पर, जेल जाने पर अगर आप 5 लाख तबाह कर देंगे और मामला को इस तरह खराब करेंगे तो वो फिर सियासी नहीं कहलाएंगे मामला। अच्छा ताहिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को जो पंजाब के इंतखाबात का जो मामला था उस पर भी बातचीत की थी, आज उस पर समाअत भी हुई थी, मगर आज भी उस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो सख्त मौक़िफ़ नज़र नहीं आया जो पिछली जो 2-3 जो सुनवाई जो हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में समातें हुई हैं। तो ऑडियो लीक्स के मामला ज़ेर बहस आए और इस मामले पर तनकीद भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो सियासतदानों को दावत दें कि मुज़ाकरात करें। मगर मुज़ाकरात तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही ले आई, मगर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये 14 मई को जो इंतखाब कराने वाला जो मामला था, अब ज़ाहिर है 2 हफ्ते और गुजर चुके, 28 तारीख हो चुकी है। तो ये समझते हैं कि अब ये इस केस की अहमियत सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर देना चाहिए या अभी इसको चलना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि तमाम इदारों ने अपनी अपनी कमजोरियां और अपनी अपनी खामियां बता दी थी सिलेक्शन के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसको जो है वो रिव्यू करना चाहिए था, उसको असेस करना चाहिए था और उसके मुताबिक फैसले लेने चाहिए थे। तो फैसलों के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि उसमें रिव्यू की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों पर और अपने चीज़ों को रिव्यू कर ले और उसको राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाएं तो मेरा ख्याल ये है कि अदालतों की जो पोजीशन है वो और मजबूत होगी, उनका एहतराम भी बढ़ेगा। बजाय इसके कि हम कुछ ऐसा एक्ट करें जिससे लगे कि कोई सियासी एजेंडा है और सियासी मामला को जो है वो अदालतों की सतह पर देखा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ खुद अदालतों के लिए भी जो है वो एक अच्छा अमल नहीं होगा। अच्छा नहीं। दूसरी तरफ ये है कि अगर अदालतें ये ना समझे कि उनको जो लेजिस्लेशन हो रही है वो कोई उनके पावर्स को कर्टेल करने के लिए, कम करने के लिए हो रही है। मेरा ख्याल है उनको इस सूरत हाल में भी जो है मामला को ठीक करने की एक मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है, तो उसको
बेहतरी की तरफ ले जाएं और आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो हैं वो मैं समझता हूं कि एक बेहतर अंदाज से काम करने की पोजीशन में आ गई हैं। उनके ऊपर जो अवामी दबाव होता था सुओ मोटो का, वो मैं समझता हूं कि अब थोड़ा सा कम होगा और इस हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अच्छा ताहिर साहब, जो वफाकी हुकूमत ने जो मुज़ाकरात थे इमरान खान के साथ, तो उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है, मगर वफाकी हुकूमत ने जो मुज़ाकरात से जो है वो तकरीबन जवाब ही दे दिया है। जो वज़रा के बयानात हैं, राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं, वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उनकी उन्होंने मज़म्मत तक नहीं की। तो अब वक्त गुजर चुका, मगर सियासत में तो दरवाजे बंद नहीं होते, बातचीत होनी चाहिए। क्या ये समझते कि मुनासिब अमल है कि बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात डायलॉग का रास्ता तो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ना बंद किया जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि लेकिन मुज़ाकरात से पहले जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें कंडीशंस जो है वो कोई मुनासिब नहीं है। इस वक्त अनकंडीशनल बैठ के बात करने की ज़रूरत है, सियासी निज़ाम को बचाने की ज़रूरत है और सियासी निज़ाम बचाने के लिए किसको कितनी कुर्बानी देनी है ये फैसला करने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर डायलॉग को कोई अगर आप रास्ते में छोड़ देंगे या डायलॉग के मामलात को जो है एक तरफ रख देंगे, भले जो भी आपकी रीजनिंग हो, उससे फ़ायदा जमहूरियत को नहीं होगा। तो हमें तो डायलॉग का प्रोसेस जारी रखना चाहिए, लेकिन ये इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ज़ेद अना और मुज़ाकरात के लिए जो है वो पहले से शराइत रखना, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल इसकी मुताबिक नहीं हो सकती है। हमें विदाउट कंडीशनल जो है बैठ के बात करनी चाहिए। वो बात करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल बंद करना चाहिए ताकि बातचीत बेहतर अंदाज में हो, उसके बेहतर नताइज आएँ और लगे कि सियासी क़यादत जो है मैच्योर भी है और बहुत ही सिंसियर है। ठीक है, बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए जो है वो शराइत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब। बातचीत चल रही थी हमारी, पॉलिटिकल इशू ये था कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां जेको बिल आहे उन जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे, पर सियासत में जेके ॻाल्हियुनि जा जेके दरवाज़ा आहिनि उहे बंदि न थियणु घुरिजनि। प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। ॿीहर जॉइन कयूं था ब्रेक खां पोइ। सीनियर असांजो लॉयर आहे शहाब ओस्तो साहब। वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। वेलकम बैक। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर कानूनदान ऐं तजनिगार शहाब ओस्तो साहब। शहाब साहब अस्सलाम वालेकुम। शहाब साहब, अॼु सदर ममलिकत आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 184 जे तहत जेको पाण मुरादो नोटिस वारो जेको इख्तियार आहे उन बाबति जेका बिल आहे उन जी जेको रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर उन जी जेका उन ते बाक़ाइदा सही करे छॾी आहे, उन बाज़ाब्ता तौर ते मंज़ूरी ॾिनी आहे। हाणे हू जेको इहो बिल आहे इहो आर्टिकल बणिजी चुको आहे। ऑर्डर बिल जेको 2023 जेको जजमेंट ऑर्डर हुयो, इन में जेको सही थियण खां पोइ जेको बेंच जेका आहे उहा फ़ैसिलो ॿुधाईंदी, उन ते नज़रसानी जी जेका दरख़्वास्त आहे उनखे बि हाणे उन जे हवाले सां वॾी जेका बेंच आहे उहा जोड़े सघबी। अहिड़ी तरह सां जेको अपील जो जेको हक़ आहे उहो मुतासिर थींदड़ जेको फ़रीक़ आहे उनखे हासिलु हूंदो ऐं 60 ॾींहंनि जे लाइ जेका अपील जी जेका मोहलत आहे या वकील करण जो जेको इख्तियार आहे उहो बि हासिलु थींदो। पर बुनियादी तरह सां जेको एतिराज़ कयो थो पिए वियो त 184(3) ते तहत जेको चीफ जस्टिस जो जेको इख्तियार आहे उहो स्लिप करण जी कोशिशि कई वई आहे। सम्झो था जेको बिल आयो आहे, जेको कानून पास थियो आहे, सदर ममलिकत मंज़ूरी ॾिनी आहे, एतिराज़ बि थिया, पर हाणे सयूं थी वियूं आहिनि। ॿई जेके ऐवान बाला ऐं हेठियूं जेको ऐवान आहे उन्हनि ॿिन्हिनि मंज़ूरी ॾिनी आहे। त इहो बिल हाणे जॾहिं एक्ट थी वियो आहे त सम्झो था त इहो दुरुस्त थियो क़दम थियो आहे या दुरुस्त न आहे? हिकिड़ो कॉन्ट्रोवर्शियल मामिलो, छाकाणि त आइन जो जेको आइन में अहिड़े क़िस्म जे अपील जो प्रोविजन कोन्हे। 184(3) जेको आहे उहो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आहे सुप्रीम कोर्ट जी, ऐं हिन में इन खां पहिरियों रिव्यू जो हुयो ऑप्शन। हाणे बि हिननि रिव्यू ई खे ई जेको आहे अपील जे तौर ते हुननि चयो तव्हां इस्तेमालु कयो। अपील एज सच कोन्हे हाणे बि इहो ई आहे त रिव्यू थींदो, पर उहो इन द नेचर ऑफ अपील हूंदो। अच्छा, जो लार्जर बेंच ॿुधंदी, माना हिन मतिलबु इहो आहे त जेका पहिरों जेका बेंच हुई उन जेकॾहिं फर्स्ट 3 मेंबर्स जी बेंच डिसाइड कयो आहे, पोइ हाणे 5 मेंबर्स जी बेंच डिसाइड थींदी। उनजो मतिलबु इहो आहे त ॿी बेंच जेका वेही सघे थी रिव्यू में, छाकाणि त साॻिया ई जज ॿुधंदा आहिनि ऐं हिन में ॿिया जज बि ॿुधी सघनि था।
हे दरअसल मां सम्झां थो त सिधो सां जेको हिकिड़ो हुयो मुतालबो PMLN जो असांखे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलणु घुरिजे। जॾहिं इमरान ख़ान जेकर इलेक्शन में बीहे त नवाज़ शरीफ़ खे बि बीहणु घुरिजे। उनजे लाइ हिननि हिकु रस्तो हमवार कयो आहे। हुन 60 ॾींहंनि जे अंदरि हुनखे अपील करण जो राइट आहे। ऐं हाणे ॾिसिजे त सुप्रीम कोर्ट हिनखे कीअं थी ॾिसे। अञा ताईं त सुप्रीम कोर्ट जो जेको रिएक्शन आहे उहो कहिड़ो लॻे ईअं ई थोरो सुप्रीम कोर्ट बि इन ॻाल्हि खे जो त क़बूल करे छॾियो आहे। छाकाणि त जेका मौजूदा बेंच आहे सुप्रीम कोर्ट जी उहा जेको अॼु जे ऐं कल्ह जे ज़िम्मेवारी हियरिंग में ईअं लॻो काफ़ी हुनजो जेको टोन आहे तब्दील थियल आहे। शायदि हिन जे करे जो हाणे इमरान ख़ान खे जेको ब्रेकडाउन थियो आहे PTI ते ऐं मुल्क में जेको हिन वक़्तु एस्टेब्लिशमेंट जेको हिकिड़ो भरपूर क़िस्म जो पंहिंजी ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो आहे। थी सघे थो हुनजो असरु सुप्रीम कोर्ट जे इन मख़सूस बेंच ते बि पियो हुजे। असां त हिन खां पहिरियों त बिल्कुलु तयारु कोन हुया। उहो ई रिविज़न उहो ई पहिरियों वारो जेको हिननि स्टे करे छॾियो आहे जेको कानून पहिरियों पास थियो हुयो तव्हांखे यादि आहे उनजो ई हिकिड़ो अमेंडेड वर्जन आहे। बिल्कुलु अॼु जंहिं तरीक़े सां सदर पाकिस्तान हुन ते सिग्नेचर करे छॾी फटाफट हुन मां बि लॻे थो त प्रेशर अचे थो। ऐं हाणे ॾिसूं त हिनखे चैलेंज कनि था PTI वारा चैलेंज कनि था या को ॿियो अची चैलेंज करे थो। तो हाली त इहो बिल्कुलु कानून अची वियो आहे। अच्छा शौब साहब जहिड़ी रीत ज़ाहिर ग्राउंड ते जेका शइ नज़र अचे थी जहिड़ी रीत तव्हां बि ज़िक्र कयो त लॻे थो प्रेशर अचे थो। जॾहिं सदर ममलिकत बि सही करे छॾी आहे त हिन मक़सदु इहो आहे त चैलेंज थियणु मुमकिन नथो नज़र अचे। पर इन जे बावजूदि बि जॾहिं कानून न थियो त सुप्रीम कोर्ट हिन मामले ते नोटिस बि वरितो हुयो, कुझु अॻबराई बि कई हुई, इन खे रोकण जे हवाले सां पेशकदमी कई हुई। सम्झो था त सुप्रीम कोर्ट हिन ते एक्शन वठंदी? मां उहा ई त ॻाल्हि कई तव्हां सां त जेको पहिरियों आयो हुयो साॻियो ई कानून उन में सिर्फ़ु इहो हुयो त बेंचिस ठाहिण जे मुतालिक़ बि जेको आहे सो उन्हनि हिकिड़ो हुन में शिक विधी हुई त जेके सुप्रीम कोर्ट जूं बेंचिस ठहंदियूं उहे मतिलबु मशवरे सां ठहंदियूं उहो हिन में कोन्हे। बाक़ी हुन खां अलावा तक़रीबन जेके बि शिकूं उन में हुयूं तक़रीबन उहे हिन में बि आहिनि। सवाइ हिनजे जो हिननि हिनखे अपील जो ॾिनो त राइट अपील जो आहे पर कोर्ट रिव्यू वांगुरु ई आहे इहा पर अपील आहे। सही हिकिड़ी नई शइ हिननि इंट्रोड्यूस कई आहे। हिन ते सुप्रीम कोर्ट जो जेको रिएक्शन अञा ताईं त को नज़र न आयो आहे। ठीकु आहे। अच्छा सुप्रीम कोर्ट सम्झे थी त इन सां चीफ जस्टिस जे पावर्स ते को ख़ासि फ़र्क़ु न पियो आहे बल्कि हिन सुप्रीम कोर्ट जो दाइरो जेको आहे थोरो वधियो आहे। छाकाणि त हाणे सुप्रीम कोर्ट 184(3) में अपील बि ॿुधी सघे थी। ऐं पर हाणे आमतौर ते जॾहिं आइन में को नई का शइ ऐड थींदी आहे त उन लाइ आइन जी तरमीम जी जेको आहे ज़रूरत पवंदी आहे। सही आइन में जेकॾहिं तव्हां का शइ ऐड कंदव त तव्हांखे तरमीम करणी पवंदी। हिन में तरमीम न थी आहे। अच्छा लॉ जे तहत हिननि इहो हिकिड़ो राइट जो अपील जो राइट ॾिनो आहे। यानी ॿियनि लफ़्ज़नि में 184(3) खे में 184 में जेको आहे एडिशन कई आहे कानून जे ज़रिए जेका आमतौर ते न थींदी आहे। ऐं उन में जेसि ताईं आइनी तरमीम न थिए छाकाणि त हाई कोर्ट जा जेके ऐं सुप्रीम कोर्ट जा जेके पावर्स हूंदा आहिनि उहे आइन में उन्हनि जा जेको आहे सो उनजा जेके फ्रेमवर्क आहे या जेको उनजो दाइरो आहे उहो आइन में ई तय थियल आहे। सही इन करे आइन में जेकॾहिं का तव्हां अहिड़ी शइ कयो था जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट में तव्हांखे हिकिड़ो नओं राइट मिलियो आहे उहो राइट तव्हांखे आइन जे तरमीम ज़रिए ई मिली सघे थो। पर हिननि कानून ज़रिए कयो आहे त कंहिं न कंहिं स्टेज ते यकीनन मां सम्झां थो इहो चैलेंज ज़रूरु थींदो। पर हाणे हिन वक़्तु छाकाणि त हाई सुप्रीम कोर्ट दबाव में आहे। चीफ जस्टिस वारो जेको ग्रुप आहे चवंदे शर्म थो अचे पर हाणे मजबूरी आहे जेका हक़ीक़त आहे। इन ग्रुप जी जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा एतिरी सुठी कोन्हे, दबाव में आहे। इन करे मां नथो सम्झां त उहो पंहिंजे तौर ते को एॾो वॾो क़दम खणंदा हिनखे सुओ मोटो में को जीअं अॻे कयो हुयो या कंहिंजे थ्रू पिटीशन कराए ऐं हुन खां पोइ हुनखे स्टे करे छॾंदा या सस्पेंड करे छॾंदा। मां नथो ॾिसां त हाणे मुल्क जूं हालतूं तब्दील थी थियूं। सही हुन वक़्त में इमरान ख़ान जी तमामु वॾो प्रेशर हुयो
पूरे मुल्क में उनजी उन वक़्तु तमामु घणी एक्टिविटी हुई। हाणे इमरान ख़ान सफ़ा बिल्कुलु यानी घर ताईं महदूद थी वियो आहे, वरी पार्टी तक़रीबन क्रश थी चुकी आहे। त सुप्रीम कोर्ट जो इहो जेको चीफ जस्टिस साहिब वारो जेको ग्रुप आहे उनजे लाइ पंहिंजे तौर ते अहिड़े क़िस्म जो कोई एक्शन खणणु मां नथो सम्झां त मुमकिन आहे न। अच्छा शोब साहब, बिल्कुलु तव्हांजी इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त इहो कानून जे ज़रिए ई रस्तो अख़्तियार कयो, उनखे चैलेंज ॿीहर करे सघिजे थो, पर हिकिड़े पासे इहो आस्पेक्ट आहे, ॿिए पासे इमरान ख़ान बि हिकिड़ो पंहिंजो जेको बयानु जारी कयो उन में इहो चयो आहे त अदलिया जेको ताक़तवर जे साम्हूं बीहण जे क़ाबिल नज़र नथी अचे। उन सिधो सो जजिस खे चयो आहे त उहे स्टैंड वठनि, त सम्झो था त जेकॾहिं जजिस स्टैंड वठंदा त ॿीहर हिकिड़ो झेड़े वारी पोज़ीशन ॿीहर न पैदा थींदी ऐं अहिड़े क़िस्म जो जेको बयानु आहे उनखे ॿीहर इमरान ख़ान जे गले में फिट करण जी कोशिशि न थींदी। न मां त सम्झां थो जजिस स्टैंड वठंदा ई कोन, ऐं जेकर जजिस स्टैंड वठंदा त मुंहिंजो न आहे ख़्याल त हुन में कामयाबु थींदा, छो त हिन वक़्तु राय आमा जेको आहे उहो तमामु तेज़ीअ सां तब्दील थी चुको आहे। सही जजिस दायरा उहो बि अॻे जेके फ़ैसिला थियनि पिया उनजे पुठियां अवामी दबाव हुयो, जजिस खे सपोर्ट हुई ऐं इस्टेब्लिशमेंट बि थोरो बैकफुट ते हुई। हाणे त मुकमिल तौर ते मामिलो बिल्कुलु उल्टो थी वियो आहे। हाणे त PDM जी हुकूमत ऐं इस्टेब्लिशमेंट हिकिड़े पेज ते आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि बि तव्हां ॾिसो त जेको मामिलो आहे उहो ॾाढो ख़राबु थी चुको आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेका हिन वक़्तु इहा वीडियो ऑडियो लीक्स वारी कहाणी शुरू थी आहे उन सां बि इख़लाक़ी तौर ते मां सम्झां थो त हिन ग्रुप जे मथां प्रेशर आयो आहे। सही हुनजे करे मां नथो सम्झां त जजिस हिन ते को एक्शन खणंदा या को हुन ते करे सघनि था। अच्छा अच्छा उस्ताद साहब, अॼु सुप्रीम कोर्ट 14 मई ते जेको पंजाब में चूंडूं कराइण वारो जेको हुकुमनामो हुयो उन ते बि अॼु ॿुधणी कई, पर उन में बि का अहिड़ी अकबराई नज़र न आई। उन मामले खे सम्झो था त हू हाणे ज़ाहिर 14 मई खे 2 हफ़्ता हाणे गुज़री चुका आहिनि, हुकूमत उन ते अमल न कयो ऐं अहिड़ी रीति वरी सुप्रीम कोर्ट ॻाल्हियुनि जे हवाले सां सियासी पार्टियुनि खे हिदायत कई हुई त पाण में वेहो, ॻाल्हियूं कयो ऐं पंहिंजो रस्तो कढो, पर उन ते बि का अकबराई न थी। अॼु बि सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स या ॿिया जेके मामला आहिनि जेके उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल करे जेका ॿुधणी उनखे बसि ईअं अॼोको ॾींहुं गुज़ारे छॾियो, त सम्झो था उहो जेको 14 मई वारो जेको हुकुम हुयो उन ते बि हाणे सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर थी वई आहे। हुकूमत खे जहिड़ी रीति पहिरीं हुकुम ते मिलिया उहे हाणे न मिली सघंदा। हा तव्हां ॾिसो न, पहिरियों त सुप्रीम कोर्ट बिल्कुलु बज़द हुई ऐं तमामु घणो प्रेशर हुयो त न तव्हां जेको 90 डेज़ में इलेक्शन्स करायो, कुझु बि थी पवे न त को कम्प्रोमाइज़ न कंदासीं। ऐं उनखां पोइ जॾहिं उहो टाइम गुज़री वियो उनखां पोइ बि हुननि जेको आहे हियरिंग्स जारी रखियूं ऐं प्रेशर जेको आहे सो हुननि पंहिंजो उन ते रखियो त तव्हां इहो ॿुधायो त अक्टूबर ताईं इलेक्शन थींदियूं। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जी कोशिशि रही आहे मुसलसल त जेको आइन में 90 ॾींहं जो जेको लिमिटेशन आहे उनजे मुताबिक़ इलेक्शन थियनि, पर तव्हां ॾिसो त अॼु जेका हियरिंग थी आहे उन में हुननि इहो जेको इंतिहाई अहम केस हुयो पंजाब में इलेक्शन कराइण जो उनखे हुननि इनडेफिनेटली एडजर्न करे छॾियो। हाणे इहो अलाए वरी कॾहिं लॻे या लॻे बि या न बि लॻे। हिन मतिलबु इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट हाणे हथ जेको आहे सो छॾे बीह रही आहे ऐं छो ईअं थियो आहे मां त वधीक नथो चई सघां। जेको ज़ाहिरनि लॻे थो दबाव जो शिकार थी वई आहे सुप्रीम कोर्ट ऐं मुल्क जी जेका मजमूई तौर ते सियासी सूरत चेंज थी वई आहे। ख़ुदि इमरान ख़ान पाण जेको आहे तो इहा हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे त सियासी लीडर थो चवे जजनि खे त तव्हां हिमत कयो, जॾहिं त इहो कमु जजनि जो न हूंदो आहे, इहो कमु सियासी लीडरनि जो हूंदो आहे। पाण त वेठो आहे एयर कंडीशन घर में ऐं उतां वेही जेको आहे सो थो चवे त तव्हां रेज़िस्टेंस कयो ऐं ॿाहिरि निकिरण लाइ तयारु कोन्हे ऐं हुन जा ग़रीब वीचारा जेके वर्कर्स आहिनि उन्हनि जी का ख़बर कोन्हे त उहो किथे आहिनि, उन्हनि जो छा हाल आहे। सही उन्हनि जी जेके ॿियूं औरतूं आहिनि या जेके ॿिया लीडर्स आहिनि उन्हनि जी कहिड़ी ख़बरचार आहे। इमरान ख़ान त सख़्तु मायूस कयो आहे। इमरान ख़ान जी सियासत जंहिं लेवल जी हुई, इनकलाब आणणु चाहे, नओं पाकिस्तान को ठाहिणु चाहे, पर उन लाइ जेका शुजात, जेका दिलेरी, जेको इख़लाक़ी जेको जेका कुवत ऐं तदब्बुर जी ज़रूरत उहा त हिन न ॾेखारी आहे।
हे त बिल्कुलु ईअं थो लॻे त ॼण हिकिड़ो सिंधीअ में इहे चवंदा आहिनि त दहमानी क़िस्म जो सियासतदान हो, दहमान ते को गुज़ारो करे, हे त हिकिड़ो ॾींहुं जेल में न गुज़ारे सघियो। सही। तो हाणे जॾहिं पाण कुझु नथो करे सघे त हे कीअं थो तवका करे त जजिस जेको आहे हिनजो सियासी कमु जज कनि। ऐं जजिस जो कंदा रहिया ऐं जजिस जो कम बि न आहे हो। इमरान खान पाण जेको आहे सो तमामु घणो मुतहरिक हुयो सियासी तौर ते ऐं मज़ाहमत थो करे त जजिस बि जेको आहे सो बीठा रहिया। सही। हिकिड़ो ग्रुप जजिस जो जॾहिं हाणे हे पाण लेटी पियो आहे त कीअं थो तवका करे त जजिस जेको आहे हुनजे करे ॿाहिरि निकिरी वेंदा ऐं जजिस जो कमु थोरी आहे इहो। सही। अच्छा, कानून जे मुताबिक़ फैसला कंदा आहिनि। अच्छा शौब साहब, आख़िरी सवाल तव्हां खां त नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां जेका ॻाल्हि इहा त हीउ कानून जेको रिव्यू ऑफ जजमेंट जेको बिल आहे उहो मंज़ूर थियण खां पोइ सम्झो था त नवाज़ शरीफ़ हाणे पाकिस्तान अची वेंदो, उनजा रस्ता खुली वेंदा? ॾिसो हाणे छाकाणि त हुनखे अपील जो राइट मिली वियो आहे, सो अपील जो राइट मिलण जे करे नवाज़ शरीफ़ खे पनामा केस में सज़ा न मिली हुई। नवाज़ शरीफ़ खे जेको आहे सिर्फ़ु नाअहल करार ॾिनो वियो हुयो ऐं हाणे हे उनजे नाअहलीअ जे ख़िलाफ़ अपील कंदो, पर जेको ॿियो कन्विक्शन वारो केस आहे उन लाइ हू हाणे